ये भी चर्चा है। आप कहते हैं कि उनका राजनीति
इनका बड़ा वो रही, उस मुहिम के विपरीत था, तो इनके मतदाता ही पीछे हट गए, इनके मतदाताओं ने भी इनको बदलना चाहा। और मुझे तो ऐसा लगता है ये बड़े सुनियोजित जाले में फंस गए महेंद्र सिंह जी अपनी ही पार्टी के अंदर। आप मान रहे हैं कि उसी कारण इनकी हार हुई, आपकी जीत नहीं हुई है? ये हमारे संघर्षों की जीत है, ये जनता के संघर्ष थे जिसमें हम जीते हैं। ये जनता ने लड़ाई लड़ी। हम कौन होते हैं लड़ाई लड़ने वाले? महेंद्र सिंह जी कौन होते थे जीतने वाले? तब भी जनता फैसला करती थी, इस बार भी जनता का फैसला है। ये कोई एक बेटा बेटी का फैसला नहीं है, ये कोई लोकतंत्र इतना छोटा नहीं है, इतना बौना नहीं है कि वो एक बेटा या एक बेटी में सिमट जाए। और इस बात को वो समझ चुके थे, इस बात को जानते थे। बहुत घुटन महसूस की होगी उन्होंने जिस वक्त में इन्होंने अपने दाएं बाएं तरफ को अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। बहुत से कार्यकर्ता और भी बहुत से कार्यकर्ता थे जिनको आगे बढ़ना चाहिए था उनके कार्यकाल में, लेकिन वो सब के सब उन्होंने हाशिए पे फेंके और पार्टी इन्होंने जेबी पार्टी बना दी। और उनका हशर इस वक्त में राजनीति में ये उनका कहीं नामो निशान नहीं। अगर हम 2012 में आप मात्र 529
आशीर्वाद से और शिक्षा मंत्री जी के सहयोग से सब संभव हो पाया। प्रधानाचार्य लेकर आया। इसके अलावा बुनियादी स्तर के ऊपर बहुत से प्रशासनिक कार्यों में मैं काम कर रहा हूं, जिसके नतीजे आपको 1 साल के अंदर नज़र नहीं आएंगे। जब एक व्यक्ति हारने के बाद इतनी बड़ी मजबूत प्रशासनिक इकाइयों को अपने क्षेत्र में ला सकता है, तो मैं अपनी जनता को ये कहना चाहता हूँ, विश्वास रखें। बहुत से भविष्य के अंदर बहुत से कार्य ऐसे हैं जो कि इस वक्त में जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उनके ऊपर मैं जल्दी वो नतीजे आपके सामने आएंगे। जैसे सरकार आपकी है, सत्ता आपके हाथ में है, सब कुछ है। अगर हम आपने 1 साल की बात की, चलिए आप ये कहते हैं कि 1 साल बहुत अर्ली है, अभी आपने बहुत लंबा 4 साल आपके पास बड़े हैं और काफ़ी कुछ आप यहाँ कर जाएंगे। देखिए लोगों ने तो सरकार का 1 साल का आंकलन करना है और उसी आंकलन के आधार पर वो आजकल आप जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जा रहे हैं। हम भी आपसे बातचीत कर रहे हैं। जी बताइए, 1 साल में क्या हुआ धर्मपुर के? आप तो खुद वहाँ रोज आना जाना है आपका, वहाँ हाल देखिए, नेशनल हाईवे का हाल देखिए, संपर्क मार्गों का हाल देखिए, बुरा हाल है धर्मपुर की सड़कों का। और सड़कें जो हैं वो लाइफ लाइन्स होती हैं। आपके पास तो अब सब साधन है, सत्ता में है आप, तो ये लोग कहते हैं कि सब कुछ हम सहन कर लेंगे, ये सड़कों का हाल कब ठीक होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है मनीष जी, क्योंकि सचमुच ही पहला तजुर्बा किसी भी क्षेत्र के अंदर जाते ही सड़कों से महसूस होता है कि वहाँ का अनुभव क्या रहा, आने जाने का अनुभव क्या रहा। और हमारे क्षेत्र के अंदर सड़कों का विस्तृत जाला पिछले 25-30 सालों के अंदर बिछा है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना जब से खासकर विशेषकर तैयार चली, और मेरा क्षेत्र विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र है, तो मैं अपने वक्त में पिछले जब 12 से 17 के बीच में, तब ये कहा जा रहा था कि 2020 में प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरी हो जाएगी। अब मानोगे नहीं, 43 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना में मैं अपने वक्त में मंजूरियां देके गए और अगली सरकार में उसके एग्जीक्यूशन हुआ। ये महेंद्र सिंह जी को के खाते में वो चलेगी, जबकि काम बुनियादी स्तर पर उसका कार्य हमने अपने स्तर पे किया। ये बात ठीक है। जो मुख्य लाइफलाइन सरकाघाट धर्मपुर के बीच की लाइफलाइन है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। नॉर्थ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के तहत अनफॉर्चुनेटली जिसको एनएच कहा जा रहा है, वो एनएच नहीं है, वो नॉर्थ के पास रोड है, वो मिनिस्ट्री उसकी मॉनिटरिंग करती है। ये बहुत कम रोड है जो कि नॉर्थ के अंदर है, जिसमें आपका मंडी शहर तक पहुंचता हुआ जो रोड बाया कोटली रोड है, ये नॉर्थ का रोड है। और इनका जो मॉनिटरिंग का पूरा कार्यभार है वो मिनिस्ट्री के पास है। उसमें 2009 की जो डीपीआर, गलतियां बहुत सी हुई हैं। 2009 में डीपीआर तैयार की गई, 2018 में उसका एग्जीक्यूशन के लिए उन्होंने टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू किया, 2020-2021 में वो अवार्ड हुआ काम। और जो स्पेसिफिकेशन थी, जो डीपीआर थी, वो 2009 की थी और उसमें लोगों की बहुत बुरी क्षति, घरों की बहुत बुरी तरह क्षति हुई। ये काम रात दिन काम करने के बजाय उस कंपनी ने, जो कंपनी यहाँ पे आई, मैंने उनके खिलाफ एफआईआर भी की, उनको लताड़ा भी, उनके साथ हमने विधानसभा के अंदर उनको बुलाना भी चाहा, उनसे बात करनी भी चाहिए। अब जाकर हमें थोड़ा सा महसूस हुआ कि पिछले एक तो बरसात बीच में आ गई, हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, ये कुदरत का कहर भी बरसा। लगभग 1.5-2 सालों से मेरा पूरा का पूरा क्षेत्र जो था बहुत बुरी तरह से परेशान है। हमीरपुर से लेकर मंडी तक बाया
प्रशासनिक अधिकारी उस क्षेत्र को अपने लिए फेवरेट स्टेशन में नहीं मानता है, सजा के तौर पे धर्मपुर को मान लिया जाता है। मैं समझ रहा हूँ इन बातों को, इसलिए मेरा ध्यान शिक्षा के ऊपर मूलतः है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धर्मपुर को और संधोल को दोनों को नगर पंचायत का दर्जा दे पाऊँ। आप फिर वही बात, वही पलट के वापिस आऊँगा, आप इतने बड़े मंत्री कहते रहते हो। अरे भैया, पंचायत स्तर पे काम किया इस आदमी ने, कभी नगर पंचायत बनाने की नहीं सोची? क्या वेस्टेड इंटरेस्ट था? मुझे बताओ, जब तक सिविक बॉडीज आप नहीं डालोगे, जब तक वहाँ पे नालियों का काम, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का काम, वहाँ पे चीज़ों को जिस तरह से संरचित किया जाता है उनको नहीं काम नहीं करोगे, क्या विजन देना चाहते हो आप धर्मपुर को? ये सवाल अब आज खड़ा हुआ, हमारे सामने खड़ा हुआ। मैंने फिर कहा कि आप प्रशासन को नीचे नहीं लाना चाहते थे, आप जनता से तंत्र को दूर रखना चाहते थे, आप अधिकारियों को, कर्मचारियों को जनता के एक्सेसिबल बनाना ही नहीं चाहते। कभी आपने किया ही नहीं कभी कि जो कुछ पेंशन मैं मंजूर करूंगा, घर मैं मंजूर करूंगा, सड़क मैं मंजूर करूंगा। भैया, तुम काम गिर नहीं थे, वो आपने मिट्टी के ऊपर रख दिए, उन डंगों को आपने मिट्टी के ऊपर रख दिया और लोगों के घर की तरफ। अब हमने तो जिम्मेवारी ली कि हम इनको बचाएंगे।
Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.